अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद आदिल मज़हर है। मैं एक आईबीए ग्रेजुएट हूँ और करंटली मैं एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी के लिए एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एनालिस्ट काम करता हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ कि वो कैसे रिमोट जॉब हासिल कर सकते हैं और वो कैसे फॉरेन करेंसी में, डॉलर में, किसी भी फॉरेन करेंसी में वो कैसे अर्न कर सकते हैं। मेरे चैनल का बेसिक मकसद ये है कि भले आपके पास रिमोट जॉब हो या कोई सी भी जॉब हो, आप एज अ पाकिस्तानी आप जो है फॉरेन करेंसी में अर्न करें। उसकी बेसिक वजह ये है कि पाकिस्तानी रुपी की आप सबको पता है कि वो वैल्यू नहीं रही है, और अगर आप पाकिस्तान रुपीज़ में कमा रहे होंगे तो आपका एक अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन पे आप नहीं होंगे। इवन कि आप अफगान करेंसी की भी बात करें तो वो सोचें कि वो भी अब पाकिस्तान की टक्कर आती जा रही है। वहाँ के हालांकि वहाँ के हालात कैसे थे। तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा। मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूंगा। आई नो मुझे ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें आ रहे होते हैं कि प्लीज़ आप उन कंपनीज के नाम बताएं कि जो ये रिमोट जॉब प्रोवाइड कर रही हैं, ताकि हम वहाँ पे अप्लाई कर सकें। लेकिन काश इतना सिंपल होता कि मैं आपको उन कंपनीज के नाम बताता, आप वहाँ पे अप्लाई करते और आपका जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता। ऐसा नहीं है, क्योंकि असल में एक कोर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चाहे वो रिमोट जॉब हो या कोई सी भी जॉब हो, आप फॉरेन करेंसी पे अर्न नहीं कर पा रहे, या आपकी प्रोफाइल ग्लोबल नहीं है। तो मैं इस वीडियो में उस कोर प्रॉब्लम को सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहूँगा। कोर प्रॉब्लम मैं समझता हूँ ये नहीं है कि आपके पास वर्क परमिट नहीं है या फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन का मसला, यानी कि बेसिकली बहुत सारी कंपनीज में यही रिक्वायरमेंट आई है जो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उनको यही एक रीज़न मिलता है कि मतलब आप वहाँ के शहरी नहीं हैं, आप वहाँ के सिटीजन नहीं है, तो आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो बहरहाल हमें तो उन कंपनीज में हमें अप्लाई करना भी नहीं है। हमें तो उन कंपनीज में अप्लाई करना है जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट ना हो। चाहे चाहे अगर रिक्वायरमेंट हो भी तो आप कैसे वहाँ पे रिलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ तीन कैटेगरीज बताऊंगा आपको कि ताकि आपको आइडिया हो कि आप कंपटीशन में या जो भी प्रोसेस है वहाँ पे आपकी प्रोफाइल किधर लाई करती है। क्योंकि असल जो कोर प्रॉब्लम है ना, वो लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी प्रोफाइल कितनी वीक है या कितनी स्ट्रांग है। अगर उनको ये आइडिया हो जाए कि यार मेरी प्रोफाइल या मेरे स्किल्स, मैं वैसे प्रोफाइल ही बोलूँगा उसको, रेज्यूमे बोलूँगा, क्योंकि वो एक सबसे बेसिस है। अगर वो बेस सब स्ट्रॉन्ग होगी ना आपकी, तो आपके लिए प्रोसेस समझना बहुत ईज़ी। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको ये आइडिया हो जाए कि आपको ये पता लग जाए कि आप जो है किधर आप में कमी आ रही है, किधर लैकिंग आ रही है। अगर आपको पता लग गया है पता, तो आपके लिए ईज़ी होगा उस चीज़ पे काम करना। आपको पता होगा कि यार मेरी या तो ये स्किल लैग कर रहा है, या ये कोई चीज़ लैग कर रही है, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स लैग कर रही हैं, कुछ भी लैग कर रहा है, वो आप उस पे काम करेंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो है आपकी बढ़ जाएगी। और इंशाल्लाह जब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो फिर जब सही टाइम होगा तो आपको रिमोट जॉब या आप किसी अच्छी जॉब के लिए या इवन तक कि रीलोकेट भी आप इंशाल्लाह कर पाएंगे। तो 3 कैटेगरीज़ मैं इस तरह से मैं डिवाइड करूँगा। और मैं चाहूँगा कि कोई भी इस चीज़ को अपने पर्सनली या दिल पे ना ले कि अगर वो इस किसी टॉप उसमें नहीं खड़ा हुआ है, कहीं पे भी है, वो कहीं भी खड़ा हो, कहीं भी, लेकिन उसको बस काम करना चाहिए। तो कैटेगरीज़ ये हैं कि या आप अगर टॉप टियर यूनिवर्सिटी के हैं, या टॉप सेकंड यूनिवर्सिटी के, या जो भी है आप तो, क्योंकि कंपनीज ना बेसिकली ये बहुत ज़्यादा देखती हैं कि यार किस यूनिवर्सिटी का आ रहा है, क्योंकि उनके कुछ मैट्रिक्स होते हैं। उनके या तो एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, या तो जिस कंपनी से आ रहा हो वो ग्लोबल हो, वो उसका नाम हो, ठीक है, या तो किसी टॉप यूनिवर्सिटी का वो हो। ठीक है, यानी कि इन द एंड सब मैटर करता है कि आपकी रेज्यूमे कितनी स्ट्रांग है। आपने बस शुरू के अपने करियर में, आपका कोई सा भी आपका फील्ड है, कोई सी भी आपकी करियर है, आपको अपनी रेज्यूमे पे लाजमी काम करना होता है। मेजॉरिटी स्पेशली पाकिस्तान में लोगों से बहुत बड़ी गलती ये होती है कि वंस दे गेट अ जॉब किसी अच्छी कंपनी में भी, तो खैर इंसान, हर एक इंसान की नेचर होती है कि वो देखता है कि कंफर्टेबल है, फैमिली को सही, यानी कि एक कंफर्ट लेवल दिया हुआ है, तो वो फिर जो है अपनी रेज्यूमे पे काम करना छोड़ देता है। वो आगे की नहीं सोच पाता, फिर वो उसको आगे जाके बस यहाँ वो फंस जाता है। तो आपने पहले देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी के हैं, यानी कि टॉप यूनिवर्सिटी के आप हैं, या टॉप सेकंड के हैं, टॉप थर्ड के हैं। तो अगर आप टॉप फर्स्ट के हैं, मैं नाम लूँ, एनएडी, आईबीएल लम्स, या नस्ट वगैरह, सही है।
तो आपके लिए रिमोट जॉब लेने या किसी भी ग्लोबल कंपनी में यूएस से या फिर कनाडा, यूरोप वगैरह वहाँ की जॉब पाकिस्तान से बेटर है ना, रिलेटिवली रिलेटिवली ईज़ी होगी क्योंकि आपकी प्रोफाइल एक टॉप यूनिवर्सिटी के हैं, तो आप में वो एनालिसिस स्किल्स होंगी, वो आप समझ पाएँगे, आप में वो चीज़ होगी कि जो कंपनीज़ को रिक्वायर्ड होती है एक स्किलफुल बंदे के लिए। ठीक है, तो एक ये कैटेगरी हो गई। सेकंड कैटेगरी, अगर आप लेट्स सपोज़ टॉप सेकंड के आते हैं, तो आपकी प्रोफ़ाइल के चांसेस थोड़े से उस रिमोट जॉब के लिए थोड़े से कम होंगे क्योंकि कंपनीज़ की प्रेफ़रेंस टॉप यूनिवर्सिटीज़ की होती है। लेकिन आप इस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने जो भी आपने स्किल्स डेवलप किए हुए हैं। लेट्स सपोज़ आप किसी सेकंड यूनिवर्सिटी के और आप जो हैं किसी टॉप यूनिवर्सिटी बच्चे के आप मुकाबले में आना चाह रहे हैं। तो या तो आप उसी यूनिवर्सिटी के कोई डिप्लोमा कोर्स कर लें ताकि आपके पास वो टैग लग जाए, या सेकंड ये कि आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी ग्लोबल कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल में, तो वो फिर आपका एक एक्सपीरियंस नंबर ऑफ इयर्स आपके वो काउंट हो रहे होंगे, तो आप उसके बराबर आ जाएँगे। फिर आपके लिए भी रिमोट जॉब हासिल करना रिलेटिवली ईज़ी हो जाएगा, तो आप बराबर ही के होंगे। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी मैं बोलूँगा कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, सही है, और या फिर अभी पढ़ रहे हैं, तो उनको किन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए। उनको बेसिकली मैं बोलूँगा कि आप साइड बाय साइड अब जब आप पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी 90% मैं समझूँगा कि स्टूडेंट जो है मिस्टेक करते हैं इस पे कि जब वो पढ़ रहे होते हैं तो अच्छी बात है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई पे फ़ोकस करें, आप मार्क्स लेके आएँ, आप अच्छी जीपी लेके आएँ, नो डाउट। लेकिन लेकिन देखें, जब बात मार्केट की आती है तो आपकी पोर्टफोलियो रेज्यूमे, तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं कि जो जिनकी आंखें खुली हुई हैं, जो कि पढ़ाई के साथ साथ कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी कंपनी में किसी के थ्रू जॉब कर रहे हैं, तो जब आप ग्रेजुएट होंगे ना, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं आएगी कि आपके इतने नंबर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए या आपको इस काम का आइडिया है या नहीं है। तो स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है कि चाहे आप अ, कोई जो है आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर अपनी पोर्टफोलियो बनाएं और जो भी आपकी स्किल्स हैं उसके ऊपर काम करें। ठीक है, मैं भी मेरी भी फील्ड ये नहीं थी, मैं पहले ऑनलाइन भी नहीं था, मैं पहले मार्केटिंग में था, फिर हम लेकिन जब क्योंकि ऑब्वियसली एक टेक का दौर है, डेटा का दौर है, तो मैंने अपनी थोड़ी सी उसमें 2 साल अपनी स्किल्स पे काम किया, 2 साल मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी, दूसरे स्किल्स सीखे, थोड़ी बहुत कोडिंग वगैरह सीखी, तो जाके मैं अपनी फ़ील्ड चेंज कर पाया था। तो मैं यही बोलूँगा कि आप किसी भी फ़ील्ड में हो, तो आप बेसिक कोशिश करें कि स्किल्स भी आप जितने देखें, जितने आप स्किल्स एक्वायर करने का बहुत फ़ायदा होता है। स्किल्स एक्वायर करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, आप नई-नई चीज़ सीखेंगे, आपका एक सोचने का एक होराइज़न आपका बढ़ेगा। आपको प्रोसेस का आइडिया होगा कि किस तरह सोचना है, मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मुझे कैसे जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक तो कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता है। सही है। तो अगर कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, तो आपको खुद ही डिसीजन लेने पड़ रहे होते हैं अपने लिए। तो आप अपने लिए डिसीजन तभी ले पाएँगे जब आपका ये चीज़ इतनी डेवलप हुई होगी, न्यू स्किल्स सीख के, न्यू चीज़ों को देख के। चाहे मैं बोलूँ खाली स्किल्स नहीं, आप कोई गेम है, इवन कि कोई न्यू स्पोर्ट्स, बेसिकली आप स्पोर्ट्स है, उससे भी आपका आईक्यू लेवल काफ़ी, आप एक्सरसाइज वगैरह करें, ताकि आपका एक जो आईक्यू होता है ना, वो कुछ एक्टिविटी से बढ़ता है, न्यू स्किल्स सीखने से बढ़ता है और स्पोर्ट्स से आपका बढ़ता है। जब आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा तो आप बेसिकली चीज़ों को समझ पाएँगे, चीज़ों को बहुत जल्दी पिक कर पाएँगे कि यार मैं अब कहाँ लैग कर रहा हूँ और मुझे किस तरफ फ़ोकस करना चाहिए। ठीक है? तो ये मैंने 3 कैटेगरीज़ बताई हैं, और ऑब्वियसली तीनों कैटेगरीज़ के लिए एक वही चीज़ आ जाती है कि आपकी रिज़्यूमे कैसी है। आपकी जो टॉप यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली उनको एक एज मिलता है क्योंकि उन्हें ऑलरेडी एक प्रूफ होता है उनके पास कि उन्होंने जो है टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है, तो दे आर मोर वैल्यूएबल, या फिर दे आर मोर स्किलफुल। सेकंड, और जो जो सेकंड कैटेगरी है वो अपना एक्सपीरियंस शो कर सकती है, और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ फ्रीलांसिंग के थ्रू पोर्टफोलियो बनाएँ, उनके पास सबूत हो कि मेरे पास क्लाइंट्स थे, मैंने इस फील्ड में यहाँ काम किया था, उनके पास नंबर्स हों बेसिकली, ठीक है? ताकि और फिर जब वो फ्रीलांसिंग पे काम करेंगे, किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, तो उनको आइडिया, उनको एक रियलिटी का आइडिया होगा कि रियलिटी बेसिकली क्या है, कि पढ़ाई के साथ मैं इसको कैसे मैं एप्लीकेट कर सकता हूँ, जो भी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से सीखा है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में
पढ़ना अच्छी बात है, आप थ्योरेटिकली बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसको एक्शन में लेके आए तब आपको आइडिया होता है। एक इल्म लेना और उस पे अप्लाई करने में फ़र्क होता है। तो ये कोर प्रॉब्लम है आप रिमोट जॉब या कहीं कोई सी भी जॉब हासिल करने के लिए। तो अब आपको देखना है कि आप इन तीनों कैटेगरी में से कहाँ खड़े हैं। आप क्या आप टॉप यूनिवर्सिटी के हैं? क्या आप अच्छा टॉप यूनिवर्सिटी के नहीं हैं? तो क्या आपके पास स्किल्स या एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है? क्या आपकी कम्युनिकेशन लेवल इतनी अच्छी है? एनालिसिस स्किल इतनी अच्छी है? अच्छा आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो आपके क्या पोर्टफोलियो बना हुआ है या नहीं बना हुआ? अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से अपने आप को जज कर सकते हैं कि कहाँ खड़े हुए हैं, तो आपके लिए फिर भी मैंने एक ये ईज़ी रास्ता बता दिया कि आप कैसे जज कर सकते हैं। बाकी फिर आपको काम करना होगा इसमें। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। लेकिन देखें, सारी बात फिर मैं वही बोलूँगा कि जब आपकी प्रोफ़ाइल ग्लोबल होगी ना, मेरा मकसद ये है इस चैनल से कि हमारा बच्चा उन 4 सालों जो 4 साल में यूनिवर्सिटी में होता है, उसका वेट ना करे कि वो ग्रेजुएट हो तो वो जॉब सर्च करे। बल्कि मैं तो चाहता हूँ जैसे वो ग्रेजुएट होने से पहले ही वो तैयार हुआ हो, उसको बल्कि ग्रेजुएट होने से पहले ही उसको एक अच्छी जॉब वहाँ से उसका करियर बनता हुआ चला जाए और एक ग्लोबल प्रोफाइल उसकी बन जाए। ग्लोबल प्रोफाइल देखें इसलिए ज़रूरी है। मैं 2 दिन पहले ही देख रहा था एक जगह पे फेसबुक पे, ये टॉप यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ मैं, टॉप यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पे वहाँ पे ओपनिंग आई हुई थी किसी मार्केटिंग बेसिकली, और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। 10 साल के एक्सपीरियंस बंदे को पाकिस्तान में सैलरी दी जा रही है 1 लाख से लेके 1,20,000 या 1,50,000 तक। तो मैं तो नहीं समझता कि ये 10 साल के एक्सपीरियंस बंदे के लिए ये एक जायज़ सैलरी जिसमें वो अपना और अपनी फैमिली का सुकून से गुज़ारा कर पाएगा, जिस तरह की मैं पाकिस्तान के और महँगाई के हालात देख रहा हूँ। तो मैं तो समझता हूँ कि कम से कम ये बंदा 2 लाख की सैलरी पे होगा तो कुछ हर थोड़ा-थोड़ा बहुत सेव कर पाएगा, अपने लिए कुछ बचा पाएगा, फिर फैमिली का ख़्याल रख पाएगा। अगर तो पाकिस्तान अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी के हैं और लोकल मार्केट में आप जॉब यानी कि आपकी प्रोफाइल मजबूरी में आप लोकल मार्केट में आप जॉब कर रहे हो कि आपकी प्रोफाइल ग्लोबल नहीं है, तो ऑब्वियसली आप लॉन्ग रन में आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप किसी भी तरह कुछ भी करके आप अपनी प्रोफाइल ग्लोबल करें, चाहे आप स्किल्स कोई यूट्यूब से स्किल्स सीख लें या फिर कहीं किसी जगह से स्किल्स सीख लें, किसी कंपनी में आप बाहरी कंपनीज में आप अप्लाई करें, ठीक है, उनको भी ज़रूरत है। तो जब तक आप अपने ऊपर काम यानी कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है, कहाँ और क्या कितना काम वो आता है, ठीक है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि एज़ अ मुस्लिम मैं भी ये बोलूँगा कि हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि भाई आपकी प्रोफाइल ग्लोबल हो, ताकि आप फिर जाके कॉम्पीट कर सकें। जब तक आप अपनी प्रोफाइल ग्लोबल नहीं, आप उसी इस छोटे से फेम में रह जाएँगे और फिर आप जो चक्कर होता है कि महँगाई है या यहाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो इन चक्करों में तो आप फिर फँसे रहेंगे। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी प्रोफाइल को ग्लोबल करें और फिर वहाँ ग्लोबल लेवल पे आप कॉम्पीट करें। उससे ना ही आपका फ़ायदा हुआ, फिर आपके साथ जो और लोग होंगे उनको भी मोटिवेशन मिलेगी। वो लोग भी फिर खाली लोकल कंपनीज़ में नहीं, जो वो ग्लोबल हैं वहाँ पे भी काम कर रहे होंगे। तो आपने करना क्या, आपको ये डिफाइन करना आप खड़े कहाँ हैं, अपनी प्रोफाइल आपने ग्लोबल करनी है, और थर्ड चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स और एनालिसिस स्किल्स आपने डेवलप करना है। मैं समझता हूँ कि जो भी अब तक मैंने सीखा है और जो भी मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि मैं समझता हूँ एनालिसिस स्किल्स आप चाहे किसी भी फील्ड में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि उससे आपको खुद आइडिया होता है कि क्योंकि उस एनालिसिस के थ्रू आपको डिसीजन लेना होता है कि आपने जाना कहाँ है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स और स्किल्स डेवलप करें। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं उन्हें उन कंपनीज़ की वेबसाइट, उनके लिंक्स वगैरह मैं डाल दूँगा, ताकि आप वहाँ जाके जॉब भी अगर आप चाहें देख लें। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप जो है वहाँ पे जाके एक जॉब अप्लाई करें फिर आपको मायूसी हो, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक तो सब रेजिस्टेंस डेवलप करें, स्किल्स थोड़ा सब्र डेवलप करें और स्किल्स डेवलप अपनी करें। जब 3 या 4 चीज़ों पे काम कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो है जॉब आपकी जो मतलब की है, अच्छी जॉब जिसमें आप एक अच्छी प्रोफाइल हो, साथ साथ अपने आप को ग्रो भी करोगे अपनी फील्ड में, आपको एक्सपर्ट भी होंगे, आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। बाकी लास्ट एक बोनस टिप मैं देना चाहूँगा कि हो सकता है कोई ऐसे बंदे भी इस वीडियो को देख रहे हो जो कि माइट बी ये सब अप्लाई कर चुके हो, हर चीज़ की टॉप यूनिवर्सिटी की भी हो, स्किल लेवल भी है, सब है, उसके बावजूद भी उनकी जॉब नहीं लग रही है। तो उनके लिए सबसे बोनस टिप है कि मैं नहीं समझता कि इसके बाद जो है आप कामयाब नहीं होंगे।
अगर आपने ये वाहिद चीज़ कर ली, कसम खुदा की आपको जो है जॉब लगनी ही लगनी है। वो चीज़ वो है जो कि वो मुस्लिम का हथियार है। मुस्लिम का हथियार मैं समझता हूँ तहज्जुद की नमाज़ है। तहज्जुद की नमाज़ में जब आप दुआ करेंगे अल्लाह कि मुझे जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है, जो भी आपकी इनकम है बढ़ जाए या फिर फॉरेन करेंसी में आप अर्न कर रहे हो। तहज्जुद की नमाज़ में रात के तीसरे हिस्से में आप उठ के अल्लाह से रो-रो के आप दुआएँ माँगेंगे। कि अल्लाह मुझे रास्ता दिखा कि चलो मुझ में कोई कमी है, एनालिसिस कमी या कम्युनिकेशन स्किल्स लेवल की कमी है, जो भी कमी है मुझे वो बता कि मैं कैसे पूरा करूँ, मुझे वो जॉब मिल जाए। जब आप तो मैं नहीं समझता कि आपको मिलनी को नहीं मिलनी। अब ऐसा हो ही मैं समझता हूँ इम्पॉसिबल आपने दुआ ना माँगी आपको वो जॉब ना मिले। मेरा इतना यकीन है इस मेरा एक्सपीरियंस है इस पे कि मैंने जो भी चीज़ माँगी है तहज्जुद में वो सब मिला है। तो अल्लाह से आप दुआ अल्लाह से कनेक्ट हों, अगर आप ये सब चीज़ें कर चुके हैं। तो कहते हैं इन द एंड सब कुछ अल्लाह ने करना होता है। आप चाहे टॉप यूनिवर्सिटी के हों, चाहे आप कितने भी आप स्किलफुल हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ अल्लाह ने ही करना होता है। तो बोनस टिप ये समझें, ये तीर है जो कभी मिस नहीं करेगा। अगर आपने ये कर लिया, तो दुनिया आखिरत भी आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिला हो। बाकी मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप न्यू व्यूअर हैं। शेयर करें ताकि जो भी इस प्रॉब्लम से गुज़रे उनको जो है फ़ायदा हो और वो फिर अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।